हमेशा कहना कि हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है। अरे भाई इसका क्या महोदय है, देख लीजिए, फिर देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपने बोला कि मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सही कहा कि उस समय भी हम विपक्ष में थे और मेरे ही प्रस्ताव पर सब यहां संकल्प लिए थे, लेकिन हम उस समय भी सजग और सावधान किए थे सरकार को कि आप जो नीति बना रहे हैं, जब नीयत साफ होगा, तंत्र आपके साथ रहेंगे, तब सफल होगा। आज आपका नीयत साफ नहीं है। आज आप गोपालगंज में माननीय अध्यक्ष महोदय शराब के फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार बनाते हैं, आप कुर्मी में शराब पीने वाले को उम्मीदवार बनाते हैं। सत्ता संरक्षित शराबियों की जमात शराब बेचवा रही है और आपके थाना जहरीली शराब को संरक्षण करके लाशों के ढेर पर भ्रष्टाचारियों की इमारत बुलंद कर रही है। अध्यक्ष महोदय, ये वातावरण कतई उचित नहीं है। आज जब आपका तंत्र फेल है, समझ नहीं रहा है, कई नरसंहार शराब के जहरीली शराब के कारण कई नरसंहार आपका सरकार भारी लोग उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय सुनिए, आपने देखिए कितना देर तक सुनाइएगा और कितना देर तक उनको संसदीय कार्य मंत्री को जितना समय दिए, ज्यादा आप सुना रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री को जितना समय दिए लिया है कि ना हम पिएंगे और जो पिएंगे उसको रोकने के लिए उम्मीदवार कैसे बनाए। अध्यक्ष महोदय, उम्मीदवार कैसे बनाए गोपालगंज में, चाहूंगा गोपालगंज में उम्मीदवार कैसे बनाए। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए और सरकार में बैठे लोग माफी के नाम पर क्षमा मांगे। नहीं, सदन के अंदर धमकी की भाषा नहीं चलेगी। नेता पक्ष हस्तान ग्रहण करें। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, मुख्यमंत्री जी ने कोई असंसदीय बात शब्द आचरण नहीं किया है, इसलिए माफी मांगने का कहां प्रश्न। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आज के निर्धारित कार्य होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, अब आपकी बात को सुन लिए, अब समय जाया नहीं किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान प्रभारी मंत्री वित्त विभाग 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकारी व्यय का विवरण उपस्थापित करता हूं। नहीं 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 नहीं, माफी का विषय नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। सवाल है कि जनता ने जिता करके आपको भेज दिया है, सदन में आए हैं, क्या जनता के हित के कार्यों को नहीं करने देने का ही आप लोगों ने निर्णय लिया है क्या? ये गलत बात है। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, प्रभारी मंत्री निगरानी विभाग महोदय, अरे क्या है प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कुछ कहेंगे? प्रश्न है कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे?
इसलिए मैं अगले प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? यह प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए मैं अगले प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? यह प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए मैं अगले प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। महोदय, मैं सरकार इस विधेयक को लेके सदन की स्वीकृति के लिए सरकार इसलिए यहाँ आई है कि आप जानते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हम लोगों के सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही और इसीलिए 2009 में जो भी भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति होती है उसको कन्फिस्केट करने के लिए, राज्य साफ करने के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई और विशेष न्यायालयों का जो गठन हुआ था, यह जो केंद्रीय कानून है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है भारत सरकार का जो कानून है, ये उसी के हिसाब से होता है। और हम लोगों ने जो किया था, ये बिहार में अलग से कानून बनाया गया था कन्फिस्केट करने के, जो भ्रष्टाचारी गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं।
अतिरेक आ रहा था, डिस्क्रिपेंसी हो रही थी। इस कारण जो वहां 13(1)(2) में भ्रष्टाचार की परिभाषा थी, वहां अब 13(1)(6) में हो गई है। तो हम लोगों ने भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग उससे मिला हुआ जो संशोधन यहाँ अपने एक्ट में था कि भ्रष्टाचार अब परिभाषित होगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 13(1)(6) जो 2018 में संशोधित है, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ भी उसको एडॉप्ट कर लिया है। और दूसरा संशोधन जो महोदय इसमें है वो व्यावृत्ति है सेविंग क्लॉज, क्योंकि इस पीरियड में भी बहुत से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई हुई है। महोदय आप अवगत हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इस बीच में भी जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है या उनकी संपत्ति राज्य साफ की गई है विशेष न्यायालयों के माध्यम से, वो भी प्रभावित नहीं हो, इसलिए ये सेविंग क्लॉज दिया गया है कि पीछे भी जो काम किए गए हैं इस नियम के तहत वो सब पूर्ववत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पीछे नया जो परिवर्तन हुआ है उसका लाभ लेके पीछे वाले भ्रष्टाचारी निकलने का उपाय सोचेंगे। इसलिए ये एक अलग से क्लॉज दिया गया है। यही दो संशोधन इस विधेयक में शामिल है और महोदय आप समझते हैं कि ये दोनों महत्वपूर्ण है इस माने में कि एक भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा फिर से इसमें परिवर्तित रूप में शामिल की गई है और दूसरा पीछे जो कार्रवाई की गई है वो भ्रष्टाचारी इसका लाभ लेके लाभ नहीं ले उससे रोकने के लिए ये क्लॉज डाला गया है। तो महोदय क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने, भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्ति को कन्फिस्केट करने का नियम है, राज्य या जनता के हित में कि सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को स्वीकृत करें। प्रश्न यह है कि बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। एक लाइन आगे बढ़ गए। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 22 पर विचार हो। इसमें माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? यह प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए मैं अगले प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? यह प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने अगले प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्ताव इन विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री स्वीकृति का प्रस्ताव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं बिहार लोकायुक्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। महोदय, बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 की धारा 1 में लोकायुक्त के नियुक्ति के संबंध में चयन समिति का प्रावधान है। उपरोक्त धारा 4(1) में एक सदस्य के रूप में आसन उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त का प्रावधान है। CWJC संख्या 17,245 2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5/4/16 को पारित आदेश में यह व्यवस्था दी कि आसन उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त का तात्पर्य लोकायुक्त अधिनियम 2011 को लागू होने के पूर्व के लोकायुक्त से है, जो उस समय न्यायमूर्ति CN प्रसाद थे। इस कारण यह बाध्यता हो गई थी कि भविष्य में किए जाने वाले सभी चयन समिति में न्यायमूर्ति CN प्रसाद ही एक सदस्य के रूप में रहेंगे। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, इसलिए महाधिवक्ता की राय लेकर के ये निम्नलिखित संशोधन किए गए कि आसन उत्तरजीवी बहिर्गामी लोकायुक्त की जगह आसन पूर्ववर्ती उत्तरजीवी अध्यक्ष द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं सदन से कि इसे पारित करने की कृपा की जाए। प्रश्न है कि बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी द्वारा
विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। यह माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे। यह प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए मैं अगले प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडसा लेता हूं। खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। महोदय, सरकार ने इस संशोधन को सदन में इसलिए प्रस्तुत किया है कि सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 से माल और सेवा कर जो नए ढंग से अलग सभी तरह के करों को मिला के राज्यों की सहमति से बनाई गई है और इसके तहत जो CGST है, सेंट्रल GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम है, वो भारत सरकार उसके तहत काम करती है और उसी के हिसाब से हम लोग राज्यों में भी, बिहार में भी हम लोगों ने SGST एक्ट बनाया है जो स्टेट लेवल का, उसी का एक तरह से ये छाया प्रति होती है। तो समय समय पर जो GST काउंसिल है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्री अध्यक्षता करते हैं, उसमें जो प्रस्ताव आते हैं उस पर विमर्श करके इस एक्ट में, CGST एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाता है और उसी के तहत जो बिहार फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट भारत सरकार ने पास किया है इसी वर्ष, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उससे मिलता जुलता संशोधन हम लोगों को अपने भी जो राज्य माल एवं सेवा कर है उसमें करना आवश्यक, तभी उसका पूरा टैक्स कलेक्शन में हम लोगों को सुविधा हो पाएगी। उसी के तहत हम लोगों ने इसमें संशोधन लाया है जिसमें मूल रूप से 2-3 चीजें हैं महोदय। कि पहला तो जो एक इनपुट क्रेडिट सिस्टम का प्रावधान किया गया है एक्ट में, कुछ व्यवसायियों द्वारा उसके तहत नाजायज फायदा उठाया जाता था, तो किन लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, कैसे व्यवसायियों को, उसकी शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया है। उसके शर्तों की संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि आए दिन शिकायतें मिल रही थी
कि इसका नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। तो इसलिए किस परिस्थिति में हम व्यापारियों को या करदाताओं को क्रेडिट की छूट या सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उसके शर्तों में हम लोगों ने विस्तार किया है। पहला तो ये है। दूसरा, जो कैंसिलेशन से संबंधित है, जो कैंसिलेशन जैसे किसी का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किन परिस्थितियों में होगा, ये उसमें परिवर्तन किया गया है। क्योंकि पहले सिस्टम था कि 1 महीना 3 महीना पर देना था और साल में 4 बार देना पड़ता था, और ये था कि कम से कम 3 बार डिफॉल्टर होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। जो कैंसिलेशन किया मतलब 3 साल अगर वो लगातार गड़बड़ करेंगे तब हम उन पर कार्रवाई कर पाते। अब जो संशोधन हुआ है महोदय, उस संशोधन के हिसाब से अब जो उनको साल भर में जो रिटर्न देना है, जो रिटर्न भर के टैक्स जमा करना है, अगर वो अपने नियत समय पर नहीं देते हैं तो सिर्फ 3 महीना इंतजार करके उनके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी। इससे करदाताओं में जो लगातार 3 साल तक कर वंचना या अपवंचना करते रहते थे, इवेजन करते रहते थे, उसमें कमी आएगी। और दूसरा महोदय, उनके हित में भी एक संशोधन किया गया है कि जो पहले तो जो बिक्री करते थे उसका हिसाब देते थे, फिर रिटर्न भरते थे, फिर टैक्स जमा करते थे, और इसमें वो लोग जम्बलिंग बहुत कर देते थे महोदय, कि न बिक्री का हिसाब दिया, न क्या खरीदा क्या बेचा इसका हिसाब दिया, और सीधे टैक्स जमा कर देते थे। अभी पिछले महीने का रिटर्न बाकी है, अगले महीने का जमा कर दिया। तो इस तरीके से जो इसमें व्यतिरेक या विसंगतियां आती थी, जो डिस्क्रिपेंसीज होते थे, उसके कारण विभाग को परेशानी होती थी और कर अपवंचना की स्थिति की संभावना ज्यादा रहती थी। तो उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको क्रमशः और क्रमबद्ध तरीके से नियंत्रित करने के लिए ये तीसरा संशोधन है कि वो जो उनसे अपेक्षित है कि पहले अपने खरीद बिक्री का ब्यौरा दे दें, फिर अपना रिटर्न दाखिल करें, तब अपना टैक्स दाखिल करें, और जो पहले का बाद में दे रहे हैं और आगे का पहले दे रहे हैं, इस सब तरह की जो बातें होती थी उसको रोकने के लिए ये वो क्रमबद्ध ढंग से ही कर पाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। तो महोदय, ये तीनों काफी उपयुक्त संशोधन हैं। और जैसा कि हमने कहा कि सीजीएसटी एक्ट जो भारत सरकार बनाती है और उसी के मिरर इमेज की तरह हमारा एसजीएसटी एक्ट होता है, उसके हिसाब से ही हम लोग बनाते हैं, क्योंकि कर संग्रहण का तरीका 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद बिल्कुल बदल गया है। अगर दोनों समरूप ढंग से नहीं चलेंगे तो हर जगह असुविधा होगी। इसलिए हम लोगों ने इसमें ये दोनों तीनों जो राज्य हित में है कि इनपुट क्रेडिट सिस्टम का नाजायज फायदा जो गलत लोगों द्वारा, जो टैक्स इवेडर्स थे, जो कर मतलब चोरी करते थे, वो जो उसका दुरुपयोग करते थे, उसको रोकने के लिए ये शर्तों को विस्तार किया गया है कि इसका गलत उपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि वो उनको टैक्स जमा करने का जो तरीका था उसको सिस्टमेटाइज किया गया है, जिससे ये सब मतलब विधिवत ढंग से चलेंगे और सरकार को भी राजस्व संग्रहण में, कर वसूली में सुविधा होगी। और जो सही व्यवसायी हैं, जो सही ढंग से काम करना चाहते हैं, सही ढंग से व्यापार भी करते हैं और सही ढंग से जो उनके द्वारा करों की देयता है वो भी करना चाहते हैं, उनको भी महोदय सहूलियत मिलेगी। तो जो अच्छे करदाता है, जो वाजिब करदाता है, जो सच्चे करदाता है, उनको भी सहूलियत मिलेगी और सरकार को भी राजस्व संग्रहण में सुविधा मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने
ये संशोधन सदन की स्वीकृति के लिए आज यहाँ पेश किया है और अध्यक्ष महोदय हम आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करेंगे कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रश्न यह है कि बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 14 दिसंबर 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 25 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 15 दिसंबर 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।